दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल भूतों की अनसुनी कहानियां। आज जो ये कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका नाम है मौत का अस्पताल, रूहों का घर। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हर इंसान के दिमाग में इस पृथ्वी पर भूतों और आत्माओं के वास करने जैसे सवाल उठते रहते हैं। इस दुनिया में कई ऐसे लोग भी हैं जो कि गाए बेगाए इन रूहों और आत्माओं से दो चार भी हो जाते हैं और उन्हें किसी अलग तरह की अनुभूति भी होती है। लेकिन कभी कभी इंसान अपने आसपास की किसी खास जगह के लिए अपने दिमाग में एक बात बिठा लेता है कि उस जगह पर भूत आत्मा या किसी रूह का वास है। हम आपको उसी तरह की कुछ बातें बताएंगे और दुनिया भर के सबसे ज्यादा डरावनी जगह की सैर कराएंगे। यह एक सीरीज होगी जिसमें हम आपको एक अलग जगह के बारे में बताएंगे। आइए तैयार हो जाइए एक रोमांचकारी सफर के लिए। आज हम आपको संयुक्त राज्य अमेरिका के एक शहर लुइस शहर के इतिहास और मौत के अस्पताल के हिल्स की कहानी बताएंगे। यह अस्पताल एक ऐसा अस्पताल है जिसे लोगों के इलाज के लिए शुरू किया गया और जो कि लोगों की मौत की वजह बन गया। और आज अस्पताल के भवन में आप आसानी से उन मौतों को महसूस कर सकते हैं। बेवरेल हिल्स एक ऐसी इमारत है जो कि लोगों के लिए सदैव कौतूहल का विषय बनी रही। बेवरेल हिल्स को सन 1883 में एक अमेरिकी नागरिक मेचर्स थॉमस हेज के द्वारा बनवाया गया था। मेचर्स थॉमस ने अपनी बेटी के लिए एक व्यक्तिगत स्कूल का इस इमारत में शुरू किया था। इस स्कूल की शिक्षक लेसी ही हैरिस थी और वही उस बच्चों को पढ़ाती थी जो कि लेसी ली हैरिस वेलिस नाम की एक उपन्यास को उस बच्चों को बहुत पढ़ाती थी जो कि मेजर थॉमस को बहुत पसंद आई थी। और आज भी यह इमारत इसी नाम से जानी जाती है। इमारत का इतिहास एज परिवार के बाद इस इमारत को बंद कर दिया गया। यह इमारत इस घाटी में सबसे बड़ी इमारत थी। इसके बाद सन 1908 में इस इमारत को दोबारा शुरू किया गया और इस इमारत में लोगों के लिए इलाज के लिए एक अस्पताल की भी शुरुआत की गई। सन 1900 के आसपास अमेरिका में एक विचित्र बीमारी जिसे उस समय सफेद मौत के नाम से जाना जाता था, यानी कि तपेदिक से बुरी तरह ग्रस्त थे। सन 1924 में बेवरेल हिल्स को इस बीमारी से लड़ने के लिए चुना गया। इस दौरान हजारों की तादाद में तपेदिक के मरीज को यही भर्ती किया गया। इस अस्पताल को के तौर पर चुनने के कारण यहाँ का वातावरण था। लोगों का मानना था कि ऊंचाई पर होने के कारण यह जगह मरीजों के ठीक ठाक होने में मदद करेगी। उस समय यह अस्पताल दुनिया भर में तपेदिक रोग के लिए सबसे बेहतर अस्पताल माना जाता था। उस अस्पताल में उस समय की सबसे बेहतर तकनीकी भी उपलब्ध थी। मरीजों को सूर्य के पैराबैग्निक किरणों से भी इलाज किया जाता था। मौत से बचने के लिए दुनिया भर से हजारों की संख्या में इस अस्पताल में मरीजों की भर्ती कर ली गई थी। लेकिन मौत से बचने के लिए आए इन मरीजों से रोजाना सैकड़ों की मौत हो जाती थी। यही मौतों इस अस्पताल में रूहों का वास बनकर आई। इस अस्पताल में रोजाना हो रही मौतों के कारण रोजाना हजारों लाशें अस्पताल में तैयार हो जाती थी। इन लाशों को कोई भी कहीं लेकर नहीं जाना चाहता था ताकि यह बीमारी और उग्र रूप न धारण कर सके। इसलिए अस्पताल में ही एक लंबी सुरंग का निर्माण कराया गया। इस सुरंग के दरवाजे पर लाशों को टंगा दिया गया था और एक छोटी रेलगाड़ी जैसे ही आजकल कोयले के खान में प्रयोग की आती थी और लाशें उस पर गिर जाती थी और वो गाड़ी लाशों को लेकर अस्पताल के पिछले हिस्से में गिरा देती थी। इस इमारत की दीवार में भी मौत का वास हो गया था और माना जाता था कि आज भी इन मरीजों की चीखों को इस इमारत की दीवारों में आसानी से सुना जा सकता है। इस अस्पताल में जो सुरंग लाशों को ढोने के लिए बनाई गई थी वो लगभग 500 फीट लंबी थी और एक तरफ जिंदगी और एक तरफ हजारों लाशों का ढेर। इस सुरंग में आज भी रूहों और आत्माओं को आसानी से महसूस किया जा सकता है। आज भी यह रूहों का बसेरा। इस अस्पताल में कई बार प्रत्यक्ष द्वारा भूतों का साया देखा गया। इस इमारत के बारे में लोगों का मानना है कि यहाँ इस सुरंग के दीवार के बाहर से यदि कोई गुजरे तो उसे आज भी लाशों की बदबू और किसी अनजाने डर से रूबरू होना पड़ सकता है। इस इमारत के अंदर एक बच्चा
जो कि हाथ में एक सफ़ेद गेंद लिए हुए हो और उसके चेहरे से खून रिस रहा हो, लोगों को कई बार देखने को मिला है। इस इमारत में 5वीं मंजिल के बारे में भी लोगों के कथेविद मशहूर है। 5वीं मंजिल का कमरा नंबर 502 इस इमारत की दूसरी सबसे डरावनी और खौफनाक जगह है। इस कमरे की कहानी भी कम रोचक नहीं है। ऐसा बताया जाता है कि जब इस अस्पताल में इलाज किया जा रहा था, उस वक्त इस 5वीं मंजिल के कमरे 500 नंबर 2 में एक नर्स ने रात में खुद को फांसी लगा ली। उस नर्स की उम्र 29 साल थी। वो अविवाहित थी। इसके कुछ ही दिनों बाद ही एक नर्स ने भी इसी कमरे में खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसके बाद से ही उस कमरे में कोई भी जाने से घबराता था और सप्ताह भर के अंदर ही उस कमरे में भर्ती सभी 29 मरीजों की मौत हो गई। और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।